जय हिंद दोस्तों, आपका जॉब सर्किट चैनल में स्वागत है। आज की जो वैकेंसी आई है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये इम्पोर्टेंट नोटिस है, ये नोटिस आया हुआ है और मतलब नोटिफिकेशन आने की डेट भी आ चुकी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैकग्राउंड की कि जॉब की क्या बैकग्राउंड है, नोटिफिकेशन का क्या बैकग्राउंड है। उसके बाद बात करेंगे वैकेंसी डिटेल की। उसके बाद बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर एप्लीकेशन प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसेस, जॉब की क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगी और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगी। फिर उसके बाद बात करेंगे बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटी, आपका जॉब लगने के बाद आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और इन फ्यूचर आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या कैरियर ग्रोथ है। फिर बात करेंगे जॉब लोकेशन की। जॉब लोकेशन में हम बेसिकली ये बात करेंगे कि आपका कहाँ पे जॉब लगेगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको मोस्टली जॉब लोकेशन कहाँ मिलेगी, किस एनवायरनमेंट में आपको जॉब मिलेगी। इसके बाद बात करेंगे सैलरी की। तो सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड की। तो जो ये वैकेंसी आई हुई है ये CISF के थ्रू आई हुई है। CISF मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। CISF जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ये एक CAPF फोर्स है, सेंटर आर्म्ड पुलिस फोर्स। जैसे आप जानते होंगे हर स्टेट की पुलिस होती है, तो ऐसे ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस है। जैसे आपने सुना होगा SSC CPO एग्जाम होता है, तो उसमें दिल्ली पुलिस के अलावा भी BSF, CISF, CRPF, ITBP, तो वो सेंट्रल पुलिस फोर्स है। तो वैसे ही ये CISF भी उसी में आती है। तो CISF का जो काम होता है वो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होता है। तो उसमें जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, नोटिस आया हुआ है, वो कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, ड्राइवर फॉर फायर सर्विस, मतलब फायर सर्विस के लिए ड्राइवर और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन का नोटिस आउट हुआ है। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो ये कांस्टेबल ड्राइवर है, उसके लिए वैकेंसी आउट हुई है। अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसमें 1124 वैकेंसी आउट हुई हैं, जिसमें कि कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 845 वैकेंसी है और कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए 279 वैकेंसीज है। तो टोटल आपकी ये 1124 मतलब 1000 से ज़्यादा पद के लिए नोटिस आउट हुआ है, नोटिफिकेशन दो आउट हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये जो वैकेंसी आउट हुई है टोटली सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं है। क्लास 10th मैट्रिक पास, किसी भी रिकॉग्निज्ड यूनिवर्सिटी, रिकॉग्निज्ड बोर्ड, मतलब आप 10th पास होना चाहिए। कोई भी स्कूल से आपका जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है आपसे वहाँ से 10th पास, मैट्रिक पास का रिजल्ट होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हेवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल या LMV लाइट मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल विद गियर, मतलब आपके पास कुल मिला के हेवी के साथ साथ सब होना चाहिए। 3 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए हेवी मोटर व्हीकल में, ट्रांसपोर्ट व्हीकल में और LMV में और मोटरसाइकिल विद गियर में। अब इसमें कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि हाइट 167 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट 80 to 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो उसमें 800 मीटर आपको दौड़ना है 3 मिनट 15 सेकंड में। लॉन्ग जंप 11 फीट 3 चांस मिलेगा, हाई जंप 3 फीट 6 इंच 3 चांस मिलेगा। तो ये इसका कुछ PST है और ये PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो इसके लिए इन्होंने पहले से ही नोटिफिकेशन में दे दिया है कि क्या क्या आपका होगा। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज इसमें आपकी 21 ईयर है और मैक्सिमम एज 27 ईयर है, मतलब 21 साल से कम के जो भी कैंडिडेट है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मिनिमम आपको 21 ईयर का होना चाहिए और मैक्सिमम एज 27। फिर अगर 27 है तो उसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा फॉर ST/SC 5 ईयर और फॉर OBC 3 ईयर्स का NCL कैंडिडेट के लिए। और 10 साल का जो आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा वो PWBD कैंडिडेट्स के लिए मिलेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपका जो एप्लीकेशन चालू होने वाला है वो 3 फरवरी से चालू होगा और जो लास्ट डेट होगी उसकी वो होगी 4 मार्च 2025। तो काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और जो एग्ज़ाम फ़ी है आपको लास्ट डेट 4 मार्च 2025 तक पे करना है।
एग्ज़ाम जो होगा वो एज़ पर शेड्यूल होगा, जो भी उनके नोटिफिकेशन के बाद जो भी उन्होंने डिसाइड किया होगा एज़ पर शेड्यूल, मतलब उनका जो भी शेड्यूल होगा, मे बी 1 to 3 मंथ्स लगते हैं उनका एग्ज़ाम कराने में। एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा आपके 15 डेज़ बिफोर होता है नॉर्मली, तो वही 15 डेज़ आप समझ लीजिए कि आपका 15 डेज़ पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ चार्ज की जा रही है, और एसटी, एससी और ईएसएम के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं करी जा रही है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है ये फॉर्म। और ये जो आपको फॉर्म अप्लाई करना है ये ऑनलाइन थ्रू करना है, मतलब थ्रू ऑनलाइन मेथड, मतलब आपको ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन फॉर्म है, ना कि ऑफलाइन फॉर्म है। तो ये ऑनलाइन फॉर्म है, तो इसमें आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जॉब लोकेशंस की। तो जॉब लोकेशन, क्योंकि सीआईएसएफ ऑल ओवर इंडिया काम करती है, सेंटर ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको इसमें जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया देखने को मिलेगी। मैक्सिमम ऑल ओवर इंडिया में भी जो इनके ऑफिसेज होते हैं या जो ड्यूटीज़ लगती हैं वो एयरपोर्ट में लगती हैं, मॉन्यूमेंट्स में लगती हैं, मेट्रो में लगती हैं, वीआईपी हाउसेस में लगती हैं, सीएम हाउसेस में लगती हैं, पार्लियामेंट में लगती हैं। तो कुछ स्पेशल जो बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ भी लगती हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो में भी शायद आई थिंक सीआईएसएफ ही है। तो इस तरह एयरपोर्ट में तो होती ही होती हैं जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है। तो सीआईएसएफ का मेन जो काम होता है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होता है इंडस्ट्रियल एरिया को। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका पीईटी, फिर उसके बाद पीएसटी, मतलब पहले पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका बेसिकली हाइट और वेट नापा जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वही जो मैंने आपको पहले बताया था, 800 मीटर्स आपको दौड़ना होगा 3 मिनट 15 सेकंड में। फिर उसके बाद आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप होगा। फिर ये आपका कोई भी मार्क्स कैरी नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ पासिंग है। इसके बाद आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको मेरिट बनेगी और उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। तो सीबीटी के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप एकदम अच्छे से बनवा लीजिए क्योंकि अभी टाइम है। फिर उसके बाद आपका फाइनल मेरिट होगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जो एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स। जीके एंड जीए 20 मार्क्स, मैथमेटिक्स 20 मार्क्स, एनालिटिकल एप्टीट्यूड 20 मार्क्स, एबिलिटी टू ऑब्जर्व डिस्टिंग्विश 20 मार्क्स, और बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश या हिंदी, तो उसका भी 20 मार्क्स। तो ये टोटल आपका हो जाता है 100 मार्क्स का पेपर, 100 क्वेश्चन। अब आपको इस फॉर्म को अप्लाई किस तरीके से करना है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। बेसिकली आपको सीआईएसएफ की वेबसाइट पे जाना है और 3 फरवरी से लेकर 4 मार्च के बीच पे आपको करना है। तो आपको वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना है, आईडी बनानी है आपको अपनी, जो आपका ईमेल होगा और पासवर्ड होगा उसके थ्रू आपको लॉगिन करना है, और उसके बाद आपको आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अपलोड करना है। लेटेस्ट पासपोर्ट फ़ोटो होनी चाहिए, 3 महीने से पुरानी फ़ोटो मत डालिएगा। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं इनके नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है उसकी नोटिस में। अभी इसका फुल एंड फाइनल जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें और भी फुल डिटेल आ जाएंगे। तो जो इसमें आपका सीधे सीधे ये है कि आप अगर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए यू मस्ट अप्लाई, आपको अप्लाई करना चाहिए क्योंकि ये टोटली गवर्नमेंट जॉब है। और क्योंकि आप जब भी इसमें सेलेक्ट होंगे तो आप CAPF में काम करेंगे, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, तो ये स्टेट पुलिस से अलग होती है, पावर भी इनकी अलग होती है। तो आप कर सकते हैं अप्लाई। थैंक यू। जय हिंद।